Good afternoon, guys. So, in this video, we will learn about peer review process. So, let's us understand what is peer review. तो peer review क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ. peer review मतलब होता है ऑडिट. जैसे हम एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी और फर्म के ऑडिट करते हैं, स्टैट ऑडिट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं. सिमिलरली हमारी भी फर्म की एक ऑडिट होती है. उसी को हम नेम दे देते हैं पीयर रिव्यू. अब ये बेस्ड ऑन लेवल्स होता है, जैसे कि किसी के 3 साल को एप्लीकेबल होता है, किसी के 5 ईयर्स में एप्लीकेबल होता है. तो ये तो प्रोविजंस का मैटर हो गया, इसमें हमको नहीं जाना. मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक फॉर्म के थ्रू आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि हम कैसे एक पीयर रिव्यू का रिप्लाई देते हैं और कैसे एक पीयर रिव्यू हमसे क्वेश्चनिंग करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने फॉर्म ओपन करके रख रखा है, मैं आपको इधर इसके थ्रू बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट होता है कि भाई हमारी फर्म की जो नेम है वो, और कितने साल का हमारे पे एप्लीकेबल हुआ है पीयर रिव्यू. जैसे कि इस केस में 3 साल का मांगा है डॉक्यूमेंटेशन पीयर रिव्यूअर ने, तो हमने वो 3 साल का डॉक्यूमेंटेशन जो जैसे जैसे वो मांगेगा हमको प्रोवाइड करके देते जाना है. सेकंड में सेकंड पॉइंट में आता है कि भाई क्या हमारे पे जो पीयर रिव्यू एप्लीकेबल हुआ है, किसी बोर्ड ने हमारे पे बोर्ड ने ये इनिशिएट करा है, या डिसीजन ये किसी बोर्ड का है, या न्यू यूनिट है हमारी, या ये हमने वॉलंटरीली करा है. सेकंड पॉइंट, वॉलंटरीली मतलब होता है कि हमने खुद से अपने इच्छा अनुसार पीयर रिव्यू प्रोसेस चूज करा है करवाने का. थर्ड पॉइंट में हम बताते हैं कि हमारी जो एक प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो क्या क्या सर्विसेज, एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर्ड करती है. हमारी जो फर्म है वो स्टैट ऑडिट भी प्रोवाइड करती है, इंटरनल ऑडिट भी, टैक्स ऑडिट भी, कंकरेंट ऑडिट भी, और सर्टिफिकेशन वर्क भी करती है, अदर वर्क भी करती है. अदर वर्क में मैं आपको बताता हूँ, जैसे बैंक बैंक का कोई स्टॉक ऑडिट हो गई, क्लाइंट्स का कोई वैल्यूएशन हो गया, वैल्यूएशन सर्विसेज हो गई. तो ये सब चीजें भी हम जो प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमको थर्ड पॉइंट में बताना होता है. प्लस इसके साथ में हमको ये भी बताना होता है कि भाई अगर हम किसी के स्टैट ऑडिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन कौन से एंटिटीज की कर रहे हैं. जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर की भी कर रहे हैं, कोई बैंक की भी कर रहे हैं. तो वो सारी चीजें हमको इन थर्ड पॉइंट में हमको बताना होता है हमारे क्लाइंट्स के बारे में, और हम जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस क्लाइंट से रिलेटेड. फोर्थ पॉइंट में हम बताते हैं कि भाई अगर लिस्टेड एंटिटीज जो होती है, हम उनकी तो ऑडिट नहीं करते हैं, क्या हमारे पास कोई ऑडिट उनकी है. लिस्टेड एंटिटीज होती है कि जैसे मैं आपको बताऊं, हम शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं. एग्जांपल आपको तो रिलायंस कंपनी, तो ऐसी कोई कंपनी जो लिस्टेड हो शेयर मार्केट पे, जिसपे सेबी के रेगुलेशंस जो फॉलो करती हो जो कंपनी, तो अगर वो चीजें हम प्रोवाइड, अगर उस चीज की ऑडिट करते हैं तो हमको अलग से स्पेसिफाई करना होता है. फिफ्थ पॉइंट में होता है कि अगर हम ऑप्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर, अगर हम रिव्यूअर हमारे ऊपर ही होता है कि हम सेम सिटी से चूज करना चाहते हैं या कोई आउटसाइड सिटी से चूज करना चाहते हैं. तो हम जो चाहते हैं वो सेम सिटी से चाहते हैं हम इस केस के अकॉर्डिंग, तो मैंने फर्स्ट में टिक कर रखा है. सिक्स में ईमेल आईडी वगैरह नॉर्मल सी चाहिए रहती है, एड्रेस वगैरह हमको बताना होता है. और नाइन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, SQC 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे जो ऑडिट के एसेज होते हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हमको प्रोवाइड करनी होती है. अब हम पार्ट ए में हम बताते हैं हमारे प्रोफाइल प्रैक्टिस यूनिट की, यानी हम अपने एक बेसिक डिटेल्स बताते हैं हमारे प्रैक्टिस यूनिट के बारे में एनेक्जर पार्ट ए में. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम बताते हैं. सेकंड, पीयर रिव्यू अगर हम हमारी सिर्फ हेड ऑफिस का हो रहा है या ब्रांच का हो रहा है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कहाँ का हो रहा है. तो हम दोनों का करवा रहे हैं, इसलिए हमने सेकंड पॉइंट में दोनों का बता दिया, दोनों पे टिक कर दिया. एड्रेस, ईमेल, हमारी स्टेटस क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, या इंडिविजुअल के नेम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या प्रोप्राइटरशिप है, वो चीज़ हमको बतानी है. तो हमारे इस केस में पार्टनरशिप है, तो हमने पार्टनरशिप पे टिक कर दिया. हमारी ये PU एस्टेब्लिश का कोई उसकी डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, या बेसिक डिटेल्स जो होती हैं. 11th पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रैक्टिस यूनिट में कौन कौन से पार्टनर कॉन्स्टिट्यूट है हमारे साथ. तो उनके बारे में हम बताएंगे, क्या बताएंगे, उनका नेम बताएंगे. उसके बाद हम उसके मेंबरशिप नंबर, एसोसिएशन कितने साल से हमारे वो प्रैक्टिस यूनिट से कितने साल से जुड़े हुए हैं वो, उनकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर उन्होंने कुछ कोर्स किया है, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में कितना है पहले भी, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो भी, तो कंबाइंड करके हम बताएंगे. और उनका प्री डोमिनेंट फंक्शन क्या है, मतलब वो बेसिक जो मेन काम होता है वो क्या करते हैं, और उन्होंने कौन से ईयर में ज्वाइन किया है. अगर वो अभी भी हैं तो लेफ्ट ईयर में ब्लैंक आ जाएगा, डैश आ जाएगा. अगर उन्होंने लेफ्ट कर दिया है तो हम उसको ऐसे यहाँ पे लेफ्ट ईयर में डाल देंगे. अगर हमारे
फर्म में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या पेड कंसल्टेंट वगैरह अगर कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसका नाम भी बताएंगे। डिटेल्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज बताएंगे हम 13 पॉइंट में, जैसे हमारे बेस्ड ऑन पॉइंट्स, अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 4 हैं तो वो आर्टिकल असिस्टेंट कितने हैं, सेमी क्वालिफाइड असिस्टेंट कितने हैं, अदर्स में हम टोटल कंबाइंड हमारे जितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स दे देंगे। 14 में हम बताएंगे कि हमारे जो हेड ऑफिस उसके कितनी ब्रांचेस है हमारे प्रैक्टिस यूनिट की। जैसे इस केस में हमारे अजमेर में भी है और नागपुर में भी है, तो हम उस पूरे पार्टनर्स के नेम के साथ उसके एड्रेस के साथ हम बता देंगे और उनमें कितने स्टाफ से हम ये भी बता देंगे। 15 में 16 में हम बताएंगे कि हमारे फर्म के पिछले 3 साल में, अगर यहाँ पे 5 साल के लिए मांगा था पीयर रिव्यूअर ने तो हम 5 साल का बताते हैं, तो 3 साल में हेड ऑफिस में अजमेर ब्रांच नागपुर ब्रांच में कितनी ग्रॉस रिसिप्ट हुई है प्रैक्टिस यूनिट की, हम वहाँ यहाँ पे वो बता देंगे। 17 पॉइंट में अगर कोई क्लाइंट है और हमारी जो टोटल इनकम है उसका 15% से ज्यादा एक ही क्लाइंट से आ रहा है, तो हम फिर वो चीज हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये क्लाइंट जो है हमारा मेजर क्लाइंट है, हमारे 100% में 15% से ज्यादा रिसिप्ट इसी क्लाइंट की है, तो हम ये चीज बता देंगे 17 पॉइंट में ईयर वाइज। और अब एनेक्डर ए में मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज ब्रांच वाइज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे क्लाइंट्स कहाँ कहाँ हैं और कौन से कैटेगरी के क्लाइंट हैं और कौन सी ब्रांच में है और उसका साइनिंग पार्टनर कौन है और हम उस क्लाइंट को कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम मुंबई ब्रांच जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेरुल ब्रांच कि हम क्लाइंट का क्या करते हैं, स्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं 24-25 की, और इसका टर्नओवर, इसकी बोरोइंग्स और नेटवर्क विच एवर इज जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है वो चीजें हमको लिख के देनी है। और जैसे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं B C D E F, जो भी क्लाइंट आपकी जिसकी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है हम उसमें लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास ट्रस्ट की ऑडिट्स भी है तो मैं आपको एक ट्रस्ट का बता देता हूँ, जैसे अजमेर राउंड टेबल है, ये अजमेर की है और यह दानी सर इसमें साइनिंग पार्टनर है, इसकी हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही, और अगर इनका टर्नओवर अपने पास अवेलेबल है तो टर्नओवर लिख देंगे, नेटवर्क बोरोइंग्स वगैरह सब जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम लिखते जाएंगे। सिमिलरली जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं, ऐसे एंटिटीज विच हैव बीन फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम ऑफ ओवर 50 करोड़, तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स डिवाइडेड हैं, हम जो भी हमारा क्लाइंट जिस भी क्लाइंट में पॉइंट्स में आ रहा है उसको वहाँ पे लिखते जाएंगे। अब हम इंडिविजुअल का देखते हैं, जैसे इंडिविजुअल में है हमारे अंकित जैन है, डॉक्टर जिनेश सोनी कंसल्टेंट OPC प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये अजमेर के क्लाइंट है, यजदानी सर इसके साइनिंग पार्टनर है, हम इसके स्टैट ऑडिट करते हैं तो ईयर में फीड कर देंगे, उसका टर्नओवर नेटवर्क और बोरोइंग्स वगैरह हम यहाँ पे फीड कर देंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एनेक्जर ए में हम कैसे क्लाइंट्स का बाइफिकेशन करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे और किस पॉइंट्स पे हम क्या क्या लिखेंगे ईयर वाइज। अगर यहाँ 5 साल का मांगा होता तो हम 5 साल का भी इनको सिमिलर देते। सारे क्लाइंट्स के लिए हमको ऐसे प्रोवाइड करने हैं। अब पार्ट ए में तो हमारा बेसिक काम ये था कि हमको क्लाइंट्स मांगता हमको क्लाइंट्स के बारे में बताना होता था कि हमारे पास क्या क्या हम वर्क करते हैं, बेसिक काम जो होता है जो एक हमारे फर्म का होता है वो मेन पार्ट ए में ही चला जाता है। पार्ट बी में जो जनरल कंट्रोल स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हमारा जो फर्म है वो एज पर SQC 1 काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या उस पर एसएस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या इसके जो मेन लीडरशिप जो रोल है वो किसके पास है। तो जैसे कि CA रंजन सर हैं हमारे, जिनके पास इस जो हमारा केस है इसमें जैसे रंजन पेरीवाल हैं, तो इनके पास है हमारे जो भी सारे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा काम करने की, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म्स को, तो ये सब चीजें हम वहाँ पे नेम डाल देंगे। इवोल्यूशन कैसे कैरीड आउट होता है तो क्वार्टरली होता है, तो सारी चीजें हम बेसिक यहाँ पे फर्म से रिगार्डिंग डाल देंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग हमारी फर्म वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ये सब चीजें जो हम ऑडिट में लिखते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग जो भी है इनका कैसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, आपका सर्वर पे डेटा जाता है नहीं जाता है, आपकी चेकलिस्ट कितने टाइम में चेक होती है, सारी चीजें जैसे फैमिलियरिटी थ्रेट से रिलेटेड कैसे मिटिगेट करती है हमारी PU, सारी चीजें हम जो लिखते हैं। हमारी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिकली लेंथ क्या होती है एवरेज, तो वो 2 से 3 साल हम करते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे फीड कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम डालते हैं कि
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस में क्लाइंट रिलेशनशिप का एक पॉइंट है। जैसे कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट एंगेजमेंट कंप्लीट करने का, या कंटिन्यूस का, या फिर एक्सेप्ट करने का या नहीं करने का, द एंगेजमेंट पार्टनर ही है। तो ये सब चीजें हम तो ऑडिट में जो करते हैं वो सारी बेसिक डिटेल्स एसक्यूसी के अकॉर्डिंग या एसएस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कोई क्लाइंट अगर विड्रॉ हुआ है तो हम उसकी डिटेल्स डाल देंगे, कि रीजन के साथ कि भाई क्यों विड्रॉल हुआ है। अगर कोई हमारे फर्म, कोई पार्टनर अगर गिल्टी फाउंड हुआ है, तो पिछले 3 सालों में यहाँ पे जितने साल का पीयर रिव्यू मांगा उस बेस में अगर कोई फाउंड गिल्टी हुआ है हमारा कोई पार्टनर, तो उसका केस नंबर के साथ हमको डालना पड़ेगा। सारी चीजें हमको फीड करनी पड़ेगी। और जैसे कि मोड क्या है वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने का, इलेक्ट्रॉनिक मोड है या फिजिकल फॉर्म है, तो हमारी इस फॉर्म में हम फिजिकली भी फाइल मेंटेन करते हैं और स्कैन फाइल भी करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी। तो हमने हाइब्रिड फॉर्म सर्च करा है। और कौन सा टूल यूज होता है मेरे सर्वर के लिए, तो ब्रांच सर्वर, मतलब सारे सर्वर ब्रांच ब्रांच का अपने पास डिटेल्स होती हैं। कितने साल का बैकअप्स रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन 8 ईयर्स का रखते हैं। तो सारी बेसिक चीजें जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म यहाँ पे डाल देंगे। तो ये तो फॉर्म था जो मैंने आपको इजीली समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे पीयर रिव्यूअर जो होता है हमसे डिटेल्स मांगता है, तो हमको ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हमको और क्या एनेक्स करना होता है, यानी इसके साथ हम और क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो यूडिन जो एक सीए का या जो प्रोफेशनल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूडिन यूडिन क्या होता है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सो हमने जितने भी यूडिन प्रोवाइड करें हैं, तो वो सही करेक्ट करें नहीं करें, वो किसके रिगार्डिंग करें, कौन सी फर्म से रिलेटेड करें, किस डॉक्यूमेंट के लिए करें, और उसका डिस्क्रिप्शन यानी प्रोमोटर्स, जैसे इसमें प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन था, और जो फर्म के लिए करें उसका टर्नओवर, बोरोइंग या नेटवर्थ वगैरह। तो ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर आप किसी फॉर्म में हैं, सीए हैं, तो आपके पास पूरा यूडिन का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। चाहे आप छोटी से छोटी चीज के लिए वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूडिन, तो आपके पास पूरा रिमार्क्स के साथ या डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा होना चाहिए कि भाई मेरा ये यूडिन इस साल में जो आया है वो इस फर्म के लिए गया है, इस डॉक्यूमेंट के लिए गया है, इस रिगार्डिंग गया है, और ये फर्म हमारे पास इतने साल से है, या फिर इसका टर्नओवर, जैसे मैं आपको टर्नओवर बोरोइंग का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट जैसे 123 नंबर पे है ये वाला यूडिन, तो अगर प्रेयर रिव्यूअर ने रिव्यू करने के लिए सैंपल रेंडमली उठा लिया कि भाई ये वाला आपका यूडिन है, बताइए कि ये किसके लिए आपने यूज कर रखा है। सो ये हेड ऑफिस में के थ्रू गया है, ये सर्टिफिकेट्स के लिए गया है, ये फॉर्म 15 सीडी के लिए जनरेट हुआ गया है, और ये फॉरेन करेंसी रेमिटेंस के लिए ही फॉर्म 15 सीडी जो जाता है वो उसके लिए यूज हुआ है। फॉर्म का नाम है प्रीवी स्पेशलिटी, और इसका जैसे कि तारा फाइन ज्वेल्स से इसके टैक्स ऑडिट हुई है, तो टैक्स ऑडिट का हमारे पास सारा डेटा था, तो हमने इसका टर्नओवर, नेटवर्क, तो बॉलिंग्स वगैरह फीड करके रखा है। तो ऐसे ही सारी चीजें पीयर रिव्यू जब कोई रैंडमली उठा लेगा तो हमारे पास सब आंसरेबल होने चाहिए हम, कि ये यूनिट हमारा इस जगह जनरेट हुआ है, इसलिए यूज हुआ है, इस क्लाइंट के लिए यूज हुआ है। तो ये चीजें हमको एनेक्स करने के डालनी पड़ती है। सो यही चीज मैं आपको बता दिया, मैंने आपको इस वीडियो में फॉर्म के बारे में बताया कि एक फॉर्म क्या होता है, क्या पीयर रिव्यू होता है, और हम क्या फॉर्म पीयर रिव्यूअर हमसे आस्क करेगा, कैसे क्वेश्चंस आस्क कर सकता है, और हमको उसका रिप्लाई कैसे देना है। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यूडीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लाइंट है हमारा उसका हमारे पास स्कैंड कॉपी भी होनी चाहिए और फिजिकल फॉर्मेट में भी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि पीयर रिव्यूअर हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है, मांग सकते हैं भाई इसका डेटा हमारे पास दिखाओ। और अगर पीयर रिव्यूअर बाहर विदाउट विद इन सिटी है तो कोई इशू नहीं है, अगर बाहर का हो जाता है, या फिर जैसे हमारा हेड ऑफिस मुंबई है, तो अगर हमको अगर पीयर रिव्यूअर ने बोला कि भाई मुझे इस कंपनी का मुझे डेटा दीजिए आप, तो इस कंपनी का डेटा हमारे पास स्कैन कॉपीज में भी विद सील एंड साइड होना चाहिए, और यूडिन के साथ होना चाहिए, कि हमारे पास हो, कि हम उनको हैंड टू हैंड सेंड कर दें, ताकि कोई आगे हमारे पास फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमारे पास स्कैंड भी होना चाहिए और फिजिकली भी होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको पीयर रिव्यू एक इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म से भी समझाया, और इसका एक एग्जांपल देके भी समझाया कि हमारे पास एक कोई भी पीयर रिव्यूअर हमसे कैसे मांग सकता है कोई भी कंपनीज के बारे में या कोई भी फर्म के बारे में, अकॉर्डिंग टू यूडिन और अकॉर्डिंग टू फॉर्म। थैंक यू।